गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम यूनिट 11 रिलेटेड एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्विक रिवीजन शुरू करें हैं। आइए देखते हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बेटा क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ी सी उसकी इंट्रोडक्शन ले लें। तो इंट्रोडक्शन है आपकी एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो सबसे पहले बेटा जी आपको पता है कि सर्कल क्या होता है ना, तो उसका एरिया क्या होता है। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यदि हम इसके टू पार्ट्स कर दें तो ये क्या बन गया, सेमी सर्कल। एक ऊपर सेमी सर्कल बन गया और एक नीचे। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल आपके पास क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब हमने टू पार्ट्स किए थे, 4 पार्ट्स कर देते हैं। तो क्या हो गया, 4 पार्ट होते हैं जब सर्कल के, तो क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंट। और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां तक हमने उसके 1 पार्ट किया, 2 पार्ट किया, 1 तो था ही सर्कल, सॉरी 2 पार्ट्स किए, 4 पार्ट्स किए, तो हमने उनका एरिया बताया कि आपका ये सर्कल का एरिया है, हाफ सर्कल का 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और 4th पार्ट जो कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कहलाता है, जो क्वाड्रेंट कहलाता है उसका एरिया होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। बट अब बात करें, यदि आपके पास सर्कल के ही 6 पार्ट्स हो, 8 पार्ट हो, 10 पार्ट हो, तो जो वो पार्ट्स होते हैं उनको बोला जाता है बेटा जी सेक्टर। ठीक है, फर्स्ट एक सेक्टर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर सर्कल के 8 पार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका कहलाएगा इसी को बोलते हैं सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर होता है बेटा जी θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे सेक्टर क्या होता है, एक माइनर सेक्टर होता है और एक मेजर सेक्टर होता है। माइनर सेक्टर मींस कि सर्कल का छोटा सा पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये से कहलाया माइनर सेक्टर। और यदि आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड आउट करना हो तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर होगा 360 माइनस θ/360 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब ये बात हो गई आपकी जब रेडियस से सर्कल के पार्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, और यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम थीटा हमें कैसे पता चलेगा। वैसे तो आपको गिवन भी होता है थीटा, बट यदि नहीं गिवन है तो क्या हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपको ये पता है कि सर्कल का कंप्लीट एंगल कितने का होता है, कितने का होता है, 360 का। अब देखिए 2 पार्ट्स हुए तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 180 डिग्री का आपके पास एंगल आ गया है ना, तभी आया 180/360 1/2 पाई आर स्क्वायर। ओके, 4 पार्ट हो रहे हैं तो 360 बाय में 4 90, देखो 90/360 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला बना 1/4 पाई आर स्क्वायर। और यदि आपके पास 6 पार्ट हो रहे हैं सर्कल के तो 360 बाय में 6 60 डिग्री का थीटा आ जाएगा। 8 पार्ट हो रहे हैं, 8 से डिवाइड कर दीजिए, 45 डिग्री का आ जाएगा। 10 पार्ट हो रहे हैं, 36 डिग्री का थीटा आ जाएगा। 12 पार्ट हो रहे हैं, 30 डिग्री का थीटा आ जाएगा। जितने सर्कल के पार्ट्स होंगे उतना ही आपके पास थीटा आ जाएगा। समझ आइए, तो थीटा डिपेंड्स ऑन द पार्ट ऑफ सर्कल। ओके, अब आपके पास बात आती है कि सर्कल को जब हमने रेडियस से काटा तो वो कहलाया सेक्टर। बट यदि कर्व से आपके सर्कल के 2 हिस्से हो जाएं तो वो क्या कहलाता है, सेगमेंट। एक माइनर सेगमेंट, एक मेजर सेगमेंट। माइनर दिस एंड मेजर दिस। माइनर सेगमेंट के लिए आपके पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या कहलाएगा, आपके पास आएगा एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए ये आपके पास कंप्लीट सेक्टर है, यस, एरिया ऑफ सेक्टर
माइनस एरिया ऑफ, आप यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर, कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। आप इसका शॉर्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, आर स्क्वायर थीटा बाय 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। यस, ये आ गया माइनर सेगमेंट की बात। अब यदि आपको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना हो तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आपका निकलेगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ सर्कल में से आप माइनर सेगमेंट को माइनस कर दें। तो बेटा ये हमने आपको जल्दी से थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन बता दिए, जो कि हम पहले बता चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, जब हमने एनसीईआरटी करवाया था, एग्जाम्पलर करवाया था, ये सब हमने बताया है। क्विक रिवीजन में मैंने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको दे दी है, बताने को बहुत कुछ है, लेंथ ऑफ आर्क है ना, और लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, चलो वो भी अब थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क आपके पास क्या होता है, सर्कल की जो बाउंड्री होती है वो आप उसे सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, है ना। सर्कमफ्रेंस का एरिया आपके पास कितना, सर्कमफ्रेंस आपके का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, सॉरी मैंने एरिया बोल दिया। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, 2 पाई आर। ऐसे आप सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, सारी बाउंड्री की लेंथ निकालते हैं हम सर्कल की। बट यदि वो कहे कि हमें पूरे सर्कल की नहीं निकालनी, सर्कल के कोई छोटे से पार्ट की निकालनी है, ठीक है, मतलब कि आपको सिर्फ ये चीज बतानी है, ये आपका लेंथ ऑफ आर्क कहलाता है। और इसे भी हम देखते हैं कि ये किस एंगल पे कट हो रहा है, तो वही एंगल हम यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं लेंथ ऑफ आर्क, जिसे हम बोलेंगे लेंथ ऑफ आर्क थीटा बाय 360 2 पाई आर, कि ये जो आपका सर्कमफ्रेंस है किस एंगल पे कट हो रहा है, बस उसे आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ आइए। तो अब हम बढ़ते हैं बेटा जी क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है, आइए। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थ्री सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मेकिंग एंगल 35 डिग्री 50 डिग्री एंड 95 डिग्री एट द सेंटर एंड शेड, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो बेटे जी आपके पास रेडियस कितनी गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। रेडियस ऑफ सर्कल आपके पास है आर, जो कि 5 सेंटीमीटर है, एंड थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 आपको गिवन है 35 डिग्री 50 डिग्री एंड 95 डिग्री। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आएगा एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, एरिया ऑफ 3 सेक्टर। 3 सेक्टर आप लिखेंगे थीटा बाय 360, थीटा 1 लिख लीजिए, थीटा 1 बाय 360 पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा 2 बाय 360 पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा 3 बाय 360 पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर बाय में 360 ये आपके पास कॉमन रहेगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। पाई की वैल्यू बेटा 22/7 आप लिख सकते हैं, ये आपके पास 5 मल्टीप्लाई 5, और ये हमने क्यों लिखी है, क्योंकि आपको गिवन, यस गिवन भी है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। 22/7 r 5/5 एंड 360 बाय में 360, थीटा 1 35 प्लस 50 प्लस 95, 22/7
मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई ऐड कर दीजिए 5 एंड 5 10 कैरी 180 और 360 को हम इसके नीचे लिख देते हैं। ठीक है, मर्जी है यहाँ पे भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 2 11 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 275 बाय में 7। ये बेटे जी आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बेटा अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। शो बिलो आर टू ओवरलैपिंग सेक्टर ऑफ अ सर्कल, द रेडियाई ऑफ द सेक्टर्स आर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, एक ही 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, द फिगर इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फाइंड द डिफरेंस इन द एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड के बीच का आपने डिफरेंस बताना है। तो आइए देखते हैं, हम लिखेंगे रेडियस ऑफ फर्स्ट सेक्टर R1 is equal to 6 centimeter and radius of second sector R2 is equal to 8 centimeter। थीटा आपको गिवन है 60 डिग्री। हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट, ये चीज और ये चीज दोनों क्या है, ये दोनों है एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड आउट कीजिए थीटा बाय 360 पाई R1 स्क्वायर। तो थीटा बाय में 360 पाई 22/7 एंड R 6 इंटू 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 132 बाय में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सिमिलरली आप फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ पार्ट सेकंड एंड थर्ड। अब वो किसके इक्वल होगा, सेकंड एंड थर्ड, वो आपके पास आएगा एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 पाई R2 स्क्वायर। 60 बाय 360, पाई की वैल्यू 22/7, R आपके पास है 8 मल्टीप्लाई 8, 6 2 3 11। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 704 बाय में 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने फाइंड क्या करना है, डिफरेंस इन द रीजन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, आप लिखेंगे 704 बाय 21 माइनस 132 बाय में 7। 21 आपका एलसीएम आ जाएगा 704, ये आपका 3 से मल्टीप्लाई होगा, 7 3 जा 21 होता है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 माइनस करेंगे 14 में से 6 को माइनस करेंगे 8, 9 में से 9 को माइनस करेंगे 0 एंड 3 बाय में 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेटे जी आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने क्या किया, फर्स्ट सेक्टर का आपने एरिया फाइंड आउट किया, सेकंड का फाइंड आउट किया, डिफरेंस करने के लिए आपने बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन में इन फिगर बिलो द पार्ट ऑफ द सर्कल विद सेंटर O, इट्स एरिया इज दिस, द 10 सेक्टर आर आइडेंटिकल, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा इन डिग्री।
ठीक है, आपने इस एक बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इस पूरे का आपको क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। तो थर्ड क्वेश्चन थर्ड में आपके पास है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर आपको गिवन है 1250 पाई बाय में 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ सेक्टर आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है। रेडियस ऑफ सेक्टर जो कि आर है वो है 20 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, जो कि आपको गिवन है 1250 पाई में 9 पाई। पाई से आप पाई को कैंसिल कर देंगे, थीटा आपको नहीं पता है, आर आपके पास है 20 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 1250 पाई में 9। ओके, 0 से 0 कट कर दीजिए, ये आपके पास आएगा 2 1 2 2 8 16, 2 1 2 0 एंड 2 9 तो tan थीटा बाय में 9 इज इक्वल टू 1250 बाय में 9। तो थीटा आपके पास आ जाएगा 1250 बाय में 9 मल्टीप्लाई 9 बाय में tan थीटा। तो ये आपके पास 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर थीटा नहीं आएगा, 125 डिग्री। तो ये जो कंप्लीट थीटा है बेटा जी आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 125 डिग्री। बट यहाँ पर ये जो इस सेक्टर है उसके कितने पार्ट्स हो रहे हैं, ये 10 सेक्टर्स बना रहा है, एक सेक्टर से 10 सेक्टर्स बन रहे हैं और बीटा 1 सेक्टर का आपके पास एंगल है। तो आप निकालेंगे बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 125 बाय में 10 एंड वी गेट 12.5 डिग्री। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां तक सब बच्चे बहुत अच्छे से फाइंड आउट कर लेंगे, पर आगे आपने ध्यान देना है, जितने पार्ट्स हो रहे होंगे, 10 पार्ट्स हो रहे हैं, 12 पार्ट्स हो रहे हैं, 8 पार्ट्स हो रहे हैं, उसे आप उससे वैल्यू से डिवाइड कर देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन। अब देखिए यहाँ पर साइड ऑफ स्क्वायर आपको कितनी गिवन है, फोर्थ क्वेश्चन में साइड ऑफ स्क्वायर आपको 14 सेंटीमीटर गिवन है। अब देखिए 3 इधर से भी और 3 इधर से भी, और ये चीज आपके पास कितनी आ जाएगी, 14 में से आप 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो ये पार्ट है, ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा अनशेडेड पार्ट की आपकी लेंथ आ जाएगी, लेंथ ऑफ अनशेडेड पार्ट माइनस 3 प्लस 3 आप लिख सकते हैं 6 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। लेंथ एंड ब्रेथ, यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दोनों आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम चीज हो रही है। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अनशेडेड पार्ट हमने 8 सेंटीमीटर निकाल दी। अब हमें ध्यान देने की बात है, जरा यहाँ पर फिगर को ध्यान से देखिएगा, ये आपका 8 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, एक सेमी सर्कल आपके पास यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ बना हुआ है, ठीक है। और इनकी रेडियस जब हम बात करते हैं कि ये आपके पास ये भी 8 है और ये भी 8 है, ठीक है। एक मिनट बेटे, आप ध्यान से जब देखेंगे तो ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है और ये साइड है किसकी, स्क्वायर की। तो 2 रेडियस प्लस साइड ऑफ स्क्वायर आपके पास है 2 रेडियस प्लस साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, ये आपके पास 8 सेंटीमीटर आई है। 2r प्लस a इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब ये 2r क्या है, यहां पर हम ध्यान देंगे, ये 2r क्या है, ये 2r देखिए, एक ये वाली r, ये वाली r, ये दोनों मिलकर के यहाँ पर देखिए
डबल आर मतलब कि डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, और डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर। तो ये 2r भी आपकी a है, a प्लस ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, 2a इज इक्वल टू 8 एंड a आपके पास कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। समझ आइए, यहां से आपको फाइंड आउट हो गया साइड ऑफ स्क्वायर। रेडियस आपको पता है, रेडियस भी आपके पास देखिए, क्योंकि a आपके पास 4 है, ठीक है ना, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमें साइड ऑफ स्क्वायर पता चल गई, हम लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर जो कि a है वो है 4 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल r ये आपको 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, अनशेडेड रीजन आपके पास होगा एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल, 4 सेमी सर्कल स्क्वायर ए स्क्वायर एंड 4 सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो आपके पास ये आ जाएगा 2 ए स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ए आपके पास है 4, पाई की वैल्यू आप अभी पाई ही रखिए, आर स्क्वायर आप लगा दीजिए 2 स्क्वायर। ठीक है, तो 4 4 जा 16 प्लस 2 पाई 4, तो 16 प्लस 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको आंसर मिल जाएगा। और आप चाहते हैं पाई की वैल्यू को रखना, आप पाई की वैल्यू को रख करके आप उसे डिजिट्स में एलसीएम लेके और फिर डिजिट्स में आप इसका आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो इसमें मेन काम था बेटा जी फाइंड आउट करना साइड ऑफ द स्क्वायर एंड द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, ये आपको ध्यान देने की जरूरत थी। जैसे ही वो निकल जाता है आगे आपका अनशेडेड पार्ट का रीजन बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाता है। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड फील्ड। ये बेटे आपका सारे के सारे का आपने एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप फिगर जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप फिगर, एक तो रेक्टेंगल है और एक यहाँ पर आपके पास सेमी सर्कल है। रेक्टेंगल की ब्रेथ आपके पास 4 है, तो ये पार्ट आपके पास 4 हो जाएगा और जो बचा हुआ है ये 2 सेंटीमीटर, ये आपका रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, आइए बढ़ते हैं तो डायमेंशंस, फर्स्ट 5th क्वेश्चन की तरफ। डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल, L, B is equal to 8 and 4 centimeter. Radius of semicircle, radius of semicircle जो कि R है वो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपके पास होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल n इंटू बी इन सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर। 8 मल्टीप्लाई 4 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं एंड r आपके पास है 2 मल्टीप्लाई 2 32 प्लस 44/7, 7 आपका एज एलसीएम आ जाएगा। 7 2 14 कैरी 1, 7 3 21 एंड 1 22 प्लस 44 आपको मिल जाएगा 268/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे आप डिवाइड करके इस आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं बेटा जी 6th क्वेश्चन की तरफ। आपके पास है POQ इज ए फ्लावर इन द शेप ऑफ ए सेक्टर। यहाँ पर ये फ्लावर बर्ड है,
सेक्टर की फॉर्म में ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर। एंगल आपके पास 60 डिग्री है। आल्सो 15 मीटर वाइड कंक्रीट ट्रैक इज मेड। फ्लावर बर्ड इज मेड एट द रेट ऑफ Ds per meter square and rate of making the concrete track is Ds per meter square. Find the total amount spent for the job. तो सबसे पहले आपको एरिया ऑफ द फ्लावर बर्ड आपको निकालना है, तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सेक्टर आर आपको गिवन है 40 मीटर, थीटा आपके पास 60 डिग्री है, एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास आ जाएगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। 60 पाई में 360, पाई की वैल्यू 3.14 है एंड आर 40 मल्टीप्लाई 40, 6 2 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10 एंड 2 7 14, 157 मल्टीप्लाई आपके पास हो जाएगा 16 बाय में 3। ठीक है, तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब आपको बतानी है इसकी कॉस्ट ऑफ फ्लावर बर्ड, मेकिंग फ्लावर बर्ड। ठीक है, इज इक्वल टू आपने इसे मल्टीप्लाई कर देना है कॉस्ट से, और इसकी कॉस्ट बेटा जी कितनी आई है 3.60। तो आप यहाँ पर पॉइंट को कैंसिल करके 100 लगा दीजिए, 120। आप सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेकिंग फ्लावर बर्ड आपको इसे मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आ जाएगा, और 100 है तो पॉइंट लगा दीजिएगा, आपको फ्लावर बर्ड की कॉस्ट पता चल जाएगी, मेकिंग फ्लावर बर्ड। अब आपने कंक्रीट ट्रैक का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ कंक्रीट ट्रैक इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल, आउटर यहां पर आएगा आउटर मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ आउटर मेजर सेक्टर, इनर मेजर सेक्टर आप लिखेंगे। और ये आउटर और इनर क्यों लिखा है ध्यान दीजिएगा, ये रेडियस आपके पास 40 है, आउटर के लिए रेडियस 40 है और इनर के लिए आप 15, क्योंकि ये 15 है, यहां से आप 15 को माइनस कर देंगे, वी गेट 25। तो हम यहां पर लिख लेते हैं आउटर रेडियस ऑफ आउटर सेक्टर R is equal to 40 meter and the radius of inner sector is equal to 40 minus 15 is equal to 25 meter and the theta for measure sector के आप पास आपका थीटा आ जाएगा 360 माइनस 60 इज इक्वल टू 300 डिग्री। आइए फाइंड आउट करते हैं। थीटा हम लिखेंगे थीटा बाय में 360 पाई आर 1 स्क्वायर, यहाँ पर 1 ले लीजिए, एक को आप 2 ले लीजिए, माइनस थीटा बाय 360 पाई आर 2 स्क्वायर, थीटा बाय 360 पाई को आप बाहर ले लीजिए, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर प्लस थीटा बाय 360 पाई को हमने कॉमन ले लेना है, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। हमने थीटा 300 बाय में 360, पाई की वैल्यू 3.14, r 40 माइनस 20, 40 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर, 40 का स्क्वायर आपके पास 1600, 25 का स्क्वायर 625, दोनों को माइनस किया 975। यहां पर हमने इनको कट कर दिया 60 से, ओके। मल्टीप्लाई करके आपको बेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आपको ये आंसर मिल जाएगा। आपको
ये कौन सा एरिया मिल गया? कंक्रीट पार्ट का, ठीक है, जो कंक्रीट ट्रैक बना हुआ है उसका ये आपको एरिया मिल गया है। तो कॉस्ट आपको निकालनी है, कॉस्ट मेकिंग कंक्रीट ट्रैक। आपको 50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर आपको खर्चा बताया गया है, तो आपने 50 से मल्टीप्लाई करके उसका टोटल कॉस्ट निकाल दी। अब वो ये कह रहा था कि इसे बनाने में, एक फ्लावर बर्ड को बनाने में और कंक्रीट पार्ट को बनाने में कितना टोटल खर्चा आया। तो आपने इस कॉस्ट को और इस कॉस्ट को जो आपने फाइंड आउट करी है उसे ऐड कर देना है, ठीक है, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो बेटे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केस स्टडी में भी आते हैं, यही इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और यदि आप इन्हें ध्यान से करेंगे तो अपने केस स्टडी को भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। हाँ जी स्टूडेंट, इसमें आपके पास है इन द गिवन फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. A semicircle is drawn with center O and radius this. It passes through AB. Find the area of the shaded region. आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, और ये आपके पास पूरी ट्रायंगल है। तो आप आइए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो आपके पास है ये 7th क्वेश्चन, डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपको गिवन है L, B इज इक्वल टू 20 एंड 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपको हम निकाले थे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालना है, वो कैसे निकलेगा? क्योंकि आपको कंप्लीट एरिया तो निकालना नहीं है, ये चीज माइनस करनी है, और ये आपको क्या लग रही है? ये हमें सेगमेंट लग रहा है, ठीक है, तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। यहां पर रेडियस ऑफ सेक्टर R जो कि गिवन है 10√3 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा बेटे जी यहां पर आपको कितना गिवन है? क्योंकि सेमी सर्कल के पास थीटा बेटा जी आपके पास है यहाँ पर 90 डिग्री। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला आपके पास होता है एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। आर स्क्वायर थीटा बाय 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। आर आपके पास कितनी है बेटा जी? 10√2 होल स्क्वायर, थीटा 90/360 आपको गिवन नहीं है तो आप एज इट इज रखिए 1/2 साइन 90। ओके, तो 10 को का स्क्वायर करेंगे 100 एंड 100 2 200, 1/4 π/4 माइनस 1/2। और ये ऐसा क्यों हुआ? साइन 90 की वैल्यू बेटा जी 1 होती है, ठीक है। 200 4 आपका एलसीएम आ गया, पाई माइनस में 2, ये आप 4 से कैंसिल कर दिए, 4 5 20, तो 50 पाई माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आपके पास आएगा, पार्ट लिख दीजिए, रीजन लिख दीजिए, सेम बात होती है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से आप माइनस कर देंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, तो यह 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यदि आप इसे आगे सॉल्व करना चाहते हैं, आप आगे ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, 50 पाई प्लस में 100, ये आपके पास आ जाएगा 300 माइनस 50 पाई। आपने आंसर को यही छोड़ना है, आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, आगे सॉल्व करके आपने करना है, आप इसे ऐसे एज इट इज कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा जी 8th क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। आपके पास है इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर एंड AOC इज द डायमीटर
ऑफ द सर्कल, एओसी आपके पास डायमीटर है, आपने फाइंड आउट करना है। द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू डिजाइन सेगमेंट मेड बाय द कर्ड ए बी एंड ए सी। एक तो आपने इन दोनों का एरिया फाइंड आउट करना है, सेकंड में आपने फिर से सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है जो कि कर्ड पी क्यू बना रही है। उसके बाद आपने द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन पार्ट ऑफ द रेट ऑफ दिस, उसके बाद आपने जो टोटल आपका डिजाइन बना है उसका कॉस्ट बतानी है। ठीक है, केस स्टडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हमारे पास है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी AC, क्योंकि हमें तो डायमीटर गिवन ही नहीं है। हमें गिवन है AB 4 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर। AC क्या होगा, देखिए राइट एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 16 प्लस 16 √32 एंड 4 4 जा 16 2 जा 32, 4√2 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या आ गया, डायामीटर, डायामीटर ऑफ सर्कल D 4√2 सेंटीमीटर। रेडियस आपके पास क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल R आ जाएगी 2√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट मेड बाय कर्ड, कौन सी कर्ड, AB एंड BC इज इक्वल टू एरिया ऑफ टू सेगमेंट 2 इंटू R स्क्वायर। आप पहले लिखेंगे 2 इंटू एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। 2 से मल्टीप्लाई होगा R स्क्वायर थीटा बाय 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। 2 R आपके पास क्या है, 2√2 होल स्क्वायर। ओके, थीटा आपके पास 90/360, पाई की वैल्यू बेटा जी 1/4, 1/2 साइन 90। अप्लाई करेंगे 456/100, सॉल्व करेंगे 4.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया। सेकेंड उसे क्या, एरिया ऑफ द डिजाइन सेगमेंट मेड बाय द कर्व PQ। तो यहां पर देखो बेटा जी, बिल्कुल इजी है ये सेकेंड पार्ट। हम लिखेंगे सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ द डिजाइन segment made by curve PQ। तो यहां पर ध्यान से देखिए, सबकी रेडियस सेम है ना, ये सर्कल तो सेम है और यहाँ पर एंगल भी 90 डिग्री का है। यहाँ पर 2 सेगमेंट है, यहाँ पर 1 सेगमेंट है। इट मींस आप उसे 2 से डिवाइड कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। तो ये आपके पास सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब आपने क्या करना है, टोटल कॉस्ट बतानी है, तो आपको टोटल एरिया भी पता होना चाहिए। तो थर्ड पार्ट के लिए आप टोटल एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। टोटल एरिया 4.56 प्लस 2.28, तो आपके पास आएगा 6.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी आ जाएगी, 6.84 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4.20 से, 4.20, और बेटा आपको मिलेगा 28.728 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट, बेटे जो आज हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो ये चैप्टर है आपके क्विक रिवीजन में क्वेश्चंस उठाए हैं,
ये क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट, आपने ध्यान किया होगा एनसीईआरटी से कुछ अलग क्वेश्चंस हमने उठाए हैं। इससे बेटे जी आपको बेसिक भी क्लियर हो जाएगा और स्टैंडर्ड भी क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चंस बेटे आपके केस स्टडी के लिए भी आते हैं। तो यदि आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेंगे तो आप अपने जो एग्जाम है उसमें ये आपका चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर करके आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इससे अलग यदि आपने कोई क्वेश्चन हमसे पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने क्वेश्चन को राइट डाउन कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको उसका सोल्यूशन विद वीडियो देंगे। होप है कि आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।